नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो 12 सितंबर को यानी कि आज जो एग्ज़ाम हुई है उसका आप लोग को कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड कराया जाएगा। और यह आंसर की मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ वीडियो। लेट इसलिए फ्रेंड क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन की एक्यूरेसी पर ध्यान दिया है और अपने तरफ से यह कोशिश किया है कि आप लोग को गलत आंसर ना बताया जाए ताकि आप भ्रमित ना हो। तो इसलिए मैंने इसके पूरे एक्यूरेसी पर ध्यान दिया है। तो आप इससे अपना आंसर की चेक कर सकते हैं और यह चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरे यह प्रश्न सही हो रहे हैं और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफ़ी समय दिया है, प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से मैंने सोल्व किया है। तो आज का वीडियो हमारा जो होने वाला है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड। तो अगर आपने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत कीजिए। जब वीडियो पसंद आएगा तो आप कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगी। तो कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक आप इससे अपना आंसर की मिलाइए और उसके बाद आप नीचे अपना नंबर जरूर कमेंट करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ पेपर का लेवल कैसा था और उनको कितना मार्क्स आ रहा है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड। तो पहला प्रश्न जो कह रहा है वह कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु या तमिल? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं घोषित की गई है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड निम्नलिखित में से किसे विरोधी कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा काजी नजरुल इस्लाम को भी विरोधी कवि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ पाए जाते हैं? सांची, सारनाथ, लोहरिया, नंदगढ़ या अमरावती? तो जी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनमें से तीनों जगह और डी में अमरावती में यह नहीं पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के आदेश के तहत हमजनामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सैयद अली एवं अब्दुस समद। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो आपको पता है राजभाषा के रूप में उसी का प्रयोग किया जाएगा जो सबसे प्राचीन हो। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा। और मैं इसका पूरा डिटेल एनालिसिस भी डालूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन का मैं पूरा एनालिसिस करूंगा कि यहाँ यह प्रश्न का उत्तर किस लिए और क्यों आया। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे भी मैं फ्री हूँगा मैं उसका भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा क्षोभ संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसने फ्राक्सुक्सर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन सुरमन। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग में गलत सुमेलित है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अहरार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, 2 और 3 सत्य है और डी है वह गलत है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूफी संतों के कालक्रम का मतलब आपको मिलान करना है, उसके क्रम को देखना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो इसका कालक्रम 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1931 में त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट सिंटीवंश की हत्या किसने की थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा संती सुंतनी चौधरी ने। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड गजनवी के आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा तोमरा राजपूत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा कि वह गुजरात से थे। इसको छोड़ा करके बाकी सारे जो कथन हैं वे सत्य हैं।
तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को छड़ा करके सारे सत्य हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और इसका आप लोग को सही क्रम प्रस्तुत करना है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SQRP। तो इसको इस प्रकार से आप सेट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ समृद्ध था, जिसका एक ऐसे अनुबंध था जिसमें राज संग्रह का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तास्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषता से संबंधित था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा जात सार। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी फ्रेंड 1 मिनट वेट कर लीजिएगा थोड़ा, 1 मिनट फ्रेंड। हाँ, तो अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रियजा ड्यूरा किससे संबंधित है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्शाकाशी के लिए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त एवं सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने का है। तो लिखा हुआ है, संविधान में बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्न मामले को क्रमबद्ध कीजिए। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार आप क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन एवं कारक का वित्त विधेयक केवल निचले सदन में प्रस्तुत किया जाता है, निचला सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल सही बात है और इसी कारण से इसको लोकसभा यानी कि निचले सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य हैं और ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित एवं संरक्षित करने का भाव किसमें निहित है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा प्रस्तावना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है। तो आपको पता होगा यह फ्रांस के क्रांति से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ही समय दिया है और प्रत्येक क्वेश्चन पे मैंने अपने खुद से मेहनत करके आप लोग को यह आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कुछ अच्छा करने के लिए, आप लोग को और बेहतर करने के लिए। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा इंडिया या भारत। हमारे संविधान में भारत या इंडिया सिर्फ और सिर्फ यही 2 नाम प्रयुक्त किए गए हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो यह जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि यह राज्य की जिम्मेवारी ठहराई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो यह आर्टिकल 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है और इसको अगर हम देखें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए का 4, बी का 2, सी का 5 और डी का 1 और ई का 3। इस प्रकार से अगर आप मिलान किए हैं तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में पूर्ण राज्य दर्जे प्राप्त करने वाला कालक्रम सही अनुक्रम क्या है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
मतदाता का अधिकार कानूनी अधिकार तथा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सत्य हैं, बाकी 4 आपका गलत है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव ने रखा था। तो यह है वह गलत है, बाकी सारे हैं वह सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और आप इस क्वेश्चन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जा करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय वायुसेना में किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज में इसको शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर ए के अनुसार से आप अगर मिलान करते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस द्वारा वर्तमान में फैली महामारी का एक नाम दिया था। तो उसी के बारे में आपका यह पूछा गया है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा SARS-CoV-2। और यह न्यूज़पेपर में भी काफ़ी रहा है, तो आपको भी यह ध्यान होगा और न्यूज़पेपर का यह चर्चा में रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि भारतीय नागरिक योजना पर मार्च 2021 में नवीनतम अधिसूचना में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 2 और 3 सही है और बाकी 1 और 4 हैं वह क्या हैं? तो 1 और 4 गलत हैं। तो इस अनुसार से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के संदर्भ में गाइडलाइन पर विचार करें। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 2, 3 और 4 सही है, बल्कि 1 है वह क्या है? तो 1 है वह गलत है, बाकी 2, 3 और 4 हैं वह सही है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत की इच्छा है कि वह चबहार पर 13 अंतर्राष्ट्रीय देशों की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा इराक। और बाकी ये जो 3 देश हैं वह INST के सदस्य नहीं हैं। केवल और केवल कौन है? तो केवल और केवल इराक इसका सदस्य है, बाकी ये तीनों इराक, मंगोलिया और चीन इसके सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से द न्यूज मीडिया एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉनेटरी बार्गेनिंग कोड किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यह UK से संबंधित है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनाली लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल हिमालय के किस श्रृंखला पर बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी पर बनी 1.9 किलोमीटर लंबी मैत्री सेतु क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह पुल त्रिपुरा में सबरम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजरंग पुनिया से लेकर के बजरंग पुनिया निम्नलिखित में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65वें वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा रोम में मोटोयो फेलेनिको रैंकिंग सीरीज जब टूर्नामेंट इन्होंने जीता था तो इनका रैंकिंग है वो वर्ल्ड में फिर से नंबर 1 आ गया था। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के फ्रेंड, और इसका अगर आप सही उत्तर देखना चाहें तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 1, 2 और 3 सही है और बाकी जो 4 है वह गलत है फ्रेंड। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक एवं गले का सैंपल नहीं चाहिए? यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है और इसका अगर हम सही उत्तर देखना चाहें फ्रेंड तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार से अगर आप मिलान करते हैं, जैसे ए का अगर आपने डी मिलान किया, बी का अगर 2 का आपने बी मिलान किया, और अगर आपने 3 का अगर आपने सी मिलान किया और 4 का अगर आपने ए मिलान किया तो आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गाबोरो जागो पुरस्कार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 है वह गलत है। जो प्रतिवर्ष दिया जाता है तो यह प्रतिवर्ष नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जस्टिस मादन वी लोकुर समिति किस से संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पराली या ठूठ जलाने से रोकने के लिए बनाया गया था। और यह मुद्दा काफ़ी चर्चा में भी रहा था हरियाणा और पंजाब और दिल्ली को लेकर के। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वस्तु सेवा पर परोक्ष कर के सुधार के भाग के रूप में लागू किया गया निम्न में से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संदर्भित है। तो यह है फ्रेंड वह डीजल और केरोसिन की निर्भरता को समाप्त करना है और पंप सेट से किसानों को कृषि के लेकर के प्रोत्साहित करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा एवं संचय का अनुपात आरबीआई के पास रखना होता है। इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है नगद कोष अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि वह अपने बकाया ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए उधार लेना पड़े, यानी कि वह जब ऋण लिया है उसका ब्याज चुकाने के लिए अगर उसको फिर से उधार लेना पड़े तो वह माना जाएगा कि वह देश है वह ऋण जाल में फंस गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली क्या है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान ब्रिटिश उपनिवेश सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा आयोग केंद्र राज्य सरकारों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सोली शेराबाजी आयोग, यह इसका नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है वह केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को वह नहीं प्राप्त है। तो अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकारों का जो रक्षा का अनुच्छेद है आर्टिकल 29 वह केवल और केवल वह भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड भारत लोक लेखा समिति के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष परंपरागत रूप से उसके विपक्षी दल के होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 1 और 2 सही है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दल विदल विरोधी कानून को लेकर के, और इसका अगर हम सही उत्तर देखना चाहें फ्रेंड तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल 2 और 4 सही हैं। जैसे यह आर्टिकल 10 में है और इसमें अगर कोई बदलता है तो उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा चेयरमैन द्वारा या स्पीकर द्वारा। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एम.एन. सिद्धवी समिति ने 1986 में यह सुझाव दिया था। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय संस्था है, तो यह बिल्कुल गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय संस्था नहीं है। तो जिसका गलत अगर चुनने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं कथन को चुनना है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक सही नहीं है, बाकी जो जितने भी कथन है वो सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में क्या सही है? तो वह किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में घोषित कर सकता है और यह घोषणा उसकी अंतिम होती है, यानी कि इसे आप किसी न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है? तो सबसे जो न्यूनतम संभावना होती है फ्रेंड, वह होती है एल्कोहल का, और इसका कम से कम ही या शायद ही कभी परफ्यूम बनाया जाता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का आपको पता है कि सोनार लोग इसी को सोना धोने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है? राजस्थान के मिराज बनने में, या हीरो की झिलमिलाहट या चमक में, या ऑप्टिकल फाइबर में? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केलाइडोस्कोप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी सारे जगह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही खेल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह एक क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित डाटाबेस है, या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डॉक्यूमेंट्स लेजर है, या एक ट्रांजैक्शन डिजिटल लेजर है, या यह एक ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो आपको पता होगा ब्लॉकचेन द्वारा क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित किया जाता है, ना कि ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में एनगोजो अकाजो एल्विया निम्नलिखित में से किसकी डायरेक्टर जनरल बनी है? और यह काफ़ी चर्चित प्रश्न भी रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की यह डायरेक्टर जनरल बनी है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड, 1 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिएगा, बस 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट फ्रेंड। हाँ, निम्न में कौन सा गलत मिलान है? टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, या पोकेमॉन गो है वह रियलिटी मोबाइल गेम है, या जूम है वह ओटीटी प्लेटफॉर्म है? तो जूम एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 पर मंगल ग्रह पर कौन सा रोवर उतरा था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परसिवियरेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वह कौन सा अधिवेशन था? तो ऑप्शन नंबर बी बेलगांव अधिवेशन 1924 का वह अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है, और इसका अगर आप सही उत्तर देखना चाहें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1 का मिलान 3 से कर दीजिए, 2 का मिलान आप 4 से कर दीजिए, और 3 का मिलान आप 1 से कर दीजिए, और 4 का मिलान आप 2 से कर दीजिए। तो इसका इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न क्रांतिकारियों में किसने प्रसिद्ध ककोरी कांड केस में फांसी दी गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 और 5 को। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंबई में दाभोदा एवं आत्मरंत पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार
संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसको एमजी रेनाडे संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात लोकप्रिय हुआ। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर सी प्रार्थना समाज इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कादम्बरी हर्षवर्धन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला के 3 प्रमुख परंपरागत शैली कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा नागर, बेसर और ड्रेविड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न है वह मिलान करने को लेकर के है, और इसका अगर हम सही उत्तर देखना चाहें फ्रेंड तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 1 का मिलान आप 3 से कर दीजिए, 2 का मिलान आप 1 से कर दीजिए, और 3 का मिलान आप 4 से कर दीजिए, और 4 का मिलान आप 2 से कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न भी आपका मिलान करने को लेकर के है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है वह किसके करीब स्थित है? तो वह पुलिकट के करीब स्थित है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली से मशहूर व्यक्ति हैं? तो वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मशहूर व्यक्ति हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल में ही लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक हिस्सेदारी वर्तमान में सबसे बड़ी क्षेत्रीय व्यापारिक मंच है। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं है मुक्त व्यापार के लिए? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से मिलान करने को लेकर के, तो बिटकॉइन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर है, तो यह बिल्कुल गलत है। बिटकॉइन को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर गलत है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इस अनुसार से आप अपना इसका मिलान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो यह तीनों नाम से यह जाना जाता था फ्रेंड, इसलिए ब्रहावत, आर्यावत या ब्रहा प्रदेश के रूप में भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नयाबी बख्शी एवं राव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की अनुशंसा पर किया गया था। पंजाब हरियाणा राज्य का विभाजन सीमांकन का कार्य के लिए जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। यह आयोग 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी सही हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 2 कथन ए और आर दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। तो 1960 के अंत में संघीय राज्य की नई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसका जो कारण था वह क्या कारण था? भारत पाक के बीच युद्ध हो गया था, जिसके कारण मुद्रास्फीति हो गई थी और संसाधन खत्म हो गए थे। तो ये दोनों है वह सही है, और इसी के कारण किया गया था। तो यह इसकी सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें कौन कौन सी है फ्रेंड? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 5 और 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कंपाउंड पारंपरिक इमारतों के सफेदी में काम आता है। कौन कंपाउंड काम आता है भाई? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 4। बिना बुझत चूना पानी के साथ मिलाकर किया जा सकता है, या यह किया जा सकता है कि इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र CaOH2O भी होता है। तो 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कथन धोने के सोडा के बारे में सही है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट एवं इसका जलीय विलयन का जो प्रकृति होता है वह क्षारीय होता है, यानी कि इसका pH मान होता है वह 7 से प्लस होता है। और इसका चौथा कथन भी सही है, यह पानी के
अस्थायी कठोरता को हटाने में काम आता है। तो ये और 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीएच मान 7 से कम वाले कौन कौन से पदार्थ हैं। तो ऐसा पीएच मान जिसका 7 से कम हो, यानी कि यह अम्ल पूछ रहा है। तो इसमें कौन कौन से अम्ल है, तो इसमें लगभग सभी अम्ल है अगर आप ध्यान से देखें तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो सबसे अच्छा चालक है वह सिल्वर है, उसके बाद जो सबसे अच्छा चालक है वह कॉपर आता है, उसके बाद ही सोना का स्थान आता है फ्रेंड। लेकिन सोना का स्थान कॉपर के बाद है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र की गहराई नापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों की स्पीड हवा में ध्वनि के स्पीड के समान होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र तल में परिवर्तन के उपरांत इसके सूचक पहुंचने के लिए समय का उपयोग और गहराई के मापन के लिए किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। बल्कि यह समान नहीं होता है, इसका वेग है वह अलग होता है। ध्वनि में अलग तरीके से वायु में ध्वनि अलग तरीके स्पीड से चलती है और पानी में अलग स्पीड से चलती है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है फ्रेंड, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1 का मिलान बी से कर दीजिए, 2 का मिलान आप डी से कर दीजिए और 3 का मिलान आप ए से कर दीजिए और 4 का मिलान आप सी से कर दीजिए। तो इसका इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टिक बैग थैलियों और पर्यावरण के लिए सामान्य रूप से जोखिम भरा है, इस किसके कारण होती है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है फ्रेंड यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इसको हम आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। इसको बनाना आसान है लेकिन इसको ख़त्म करना आसान नहीं है, इसीलिए कई राज्य हैं वो प्लास्टिक को क्या कर रही हैं तो बैन कर रही है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पेट का दर्द तथा अपचय के एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। तो प्रोबायोटिक्स किसमें मदद करते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए अच्छे जीवाणु की संख्या को बढ़ाने में यह मदद करते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सक कोविड-19 के मरीजों के लिए रियल टाइम पीसीआर टेस्ट करने की सिफारिश करते हैं। यह नवदानिक प्रशिक्षण पता लगाता है। तो यह किसके बारे में पता लगाता है, तो यह पता लगाता है वायरस में आरएनए का पता लगाता है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्रा घाटी बागानों बैक्ट्रियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध यह 2 पर्वत श्रृंखला किसके मध्य स्थित है, जो है कि। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम तथा लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डेस्पोंग मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और केवल यह 2 ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने को लेकर के है फ्रेंड, और इसमें हमें मिलान करना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलान करने वाला, उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 1 का मिलान आपको सी के साथ करना है, 2 का मिलान आपको डी के साथ करना है और 3 का मिलान ए के साथ और 4 का मिलान आपको बी के साथ करना है। तो इस प्रकार से अगर आप मिलान करते हैं तो आपका उत्तर सही होगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे स्थल रुद्र राज्य कौन कौन से है। अधिकतम उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी राज्य। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 95 का डी, यानी कि हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड एवं मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन भारत की मुख्य नदी बेसिन नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तीस्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है झेलम नदी तथा नदी भू-आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। झेलम कश्मीर घाटी की युवा अवस्था में बहती है, यह कश्मीर घाटी के मीनांडर में बहती है। मीनांडर नदी भू-आकृति
नदी की युवा अवस्था में बनने वाली एक संरचना है, या मिनांडर एक संरचना है जो नदियों की परिपक्व अवस्था में बनती है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 और 4 सही है, इसमें 3 है वह गलत है। यह युवा अवस्था में नहीं बनती है बल्कि यह वृद्धावस्था यानी परिपक्व अवस्था में बनती है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गंधार शैली की प्रतिनिधित्व करता है? यह हो जाएगा बैमियान बुद्ध। बेईमान बुद्ध है वह गंधार कला का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें इसी प्रकार के जो मूर्तियां बनाई गई थी, बुद्ध के इसी प्रकार के अधिकांश मूर्तियां बनाई गई थी फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह कढ़ाई और राज को मिलान करना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या ए का आपको बी के साथ मिलान करना है, बी का आपको 3 के साथ मिलान करना है, सी के साथ आपको 1 का साथ मिलान करना है, और डी का आपके 4 के साथ मिलान करना है। अगर आप इस प्रकार से मिलान करते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला भी आपको मिलान करना है जिसमें आपको राज्य और नृत्य दिए हुए हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का आपको 2 के साथ मिलान करना है, बी का आपको 1 के साथ मिलान करना है, और सी का आपको 4 के साथ मिलान करना है, और डी का आपके 3 के साथ मिलान करना है। तो ये आज का हमारा पेपर रहा फ्रेंड, जिसमें मैंने आप लोग को पूरे 100 के 100 प्रश्नों का आपको उत्तर दिया। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो मुझसे गलत हो गए होंगे, तो मैंने कोशिश तो किया है कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, लेकिन अगर कोई प्रश्न आपको डाउट लगता है, गलत लगता है, तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। उस प्रश्न का मैं खुद से उत्तर फिर से चेक करूँगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, अगर आपका इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है, अगर आप थोड़ी मोटिवेट करना चाहते हैं तो एक लाइक, और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब भी हमारे साथ चैनल को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।